इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत, +9659445579, M के कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक बार मैं तिहाड़ जेल गया प्रवचन करने, नहीं तो तुम गलत अर्थ लगा लो। एक घंटे के प्रवचन के बाद मैंने क्या देखा कि जिसने मेरा प्रवचन सुना, एक कैदी एक पेड़ के नीचे बैठकर जार जार आंसू बहा रहा है। मैंने कहा रो रहा है तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। मैं उसके पास गया, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो मेरे चरणों में गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा कि रोते क्यों हो? ऐसा तुमने क्या किया अपने जीवन में जो आज तुम्हें इतना रोना आ रहा है? बोले आपके प्रवचन सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू धारा टूट नहीं रही है। उनका तुमने क्या किया था जो सलाखों के पीछे हो? कुछ नहीं महाराज, मेरा भी एक भरा पूरा परिवार था, एक पत्नी थी, बच्चे थे, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन लोगों की संगति ऐसी कर दी, मेरी मित्र मंडली ऐसी हो गई, मेरा जीवन उन्होंने तबाह कर दिया। मैं धीरे धीरे दोस्तों के साथ रह करके नशा करने लगा, मैं शराब पीने लगा। ये लत ऐसी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक बार ध्यान रखना, एक बार ये लत लग जाए ना, इसको छोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है, तो भी ये छूट नहीं पाती है। ध्यान रखिए। तो मैं आज प्रवचन वह कर रहा हूं कि जो पीते हैं वो छोड़ दें, वो जो नहीं पीते हैं वो सावधान हो जाए। बोले ऐसी लत लगी, ऐसी लत लगी, ऐसी लत लगी मेरे जीवन में, मेरी पत्नी मुझसे खफा रहने लगी, नाराज रहने लगी। कल तक जो हमारा जीवन बड़ा खुशहाल था, बड़ा आनंद में था, शराब पीने के कारण हम पति पत्नी में अनबन होने लगी। एक बात ध्यान रखना, शराबियों से कहूंगा, तुम्हारी पत्नी चटनी रोटी खा के जी सकती है, लेकिन शराबी पति के साथ सुख से जिंदगी नहीं जी सकती है। अनबन हो गई हम दोनों में, रोज लड़ाइयां होने लगी, रोज कलह होने लगा, मैं पी करके आने लगा। उस पत्नी ने कहा कि देखो, यदि आप ये शराब नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी, मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूं। उसने कहा देख, तू कल की जाने वाली, तुम तो ऐसे बोल रहे, ऐसे प्रवचन तुम कर, याद चली जा। उससे पूछो जिसकी बीवी चली जाती फिर क्या नाटक होते हैं। बोले तू चली जा, इसी वक्त चली जा, छोड़ दे मेरा घर, निकल जा बाहर। शराब पिए था, धक्के मारे, उसको बाहर निकाल दिया। उसने अपने अटैची उठाई, बच्चे उठाए। कब तक सहन करेगी वह नारी, कब तक झेलेगी ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से क्या मतलब है। उसने भी कहा कि मैं छोड़कर इसे चली जाती हूं। जैसे ही छोड़कर गई, इसने मोबाइल उठाया और अपने सारे दोस्तों को बुलाया। उसने दोस्तों को बुलाया, आज तो हद हो गई। जैसे ही पत्नी गई, शराब की बोतलें घर में ही खुलने लगी। पहले तो बाहर पीता था, अब सारे दोस्त मिलकर के शराब पी रहे हैं। दरवाजा बंद कर दिया, शराब की बोतलें खुली, एक पैक लिया, दरवाजे में खट खट की आवाज आई। उसने कहा कौन है? ये दरवाजा खोलो। उसने कहा कौन आ गया इस समय? पुलिस तो नहीं आ गई? देखा नहीं, दरवाजा खोला, एकदम से हतप्रभ रह गया।
उसकी पत्नी और बच्चे सामने खड़े हुए थे। उसने कहा तू तो चली गई थी, लौट कर फिर वापस आ गई। बोले मैं गई नहीं थी, मैं ये देखना चाहती थी कि मेरे जाने के बाद इस घर की बर्बादी कैसे होती है, इस घर को बर्बाद कैसे किया जाता है। मैंने देख लिया है, मेरे जाते ही तुमने शराब की बोतलें खोलना शुरू कर दी, घर में शराब पीना शुरू कर दिया। यार दोस्तों को बुलाया, गुस्से में आ गई पत्नी, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। ध्यान रखना, सारे दोस्तों को भगाने लगी। शराबी ने कहा कि एक ध्यान रख, मेरे दोस्तों का अपमान नहीं करना। बोले जो मेरे घर का अपमान, जो मेरे मंदिर जैसे घर का अपमान कर रहा है, मैं उसका सम्मान जिंदगी में कभी नहीं कर सकती। निकलो यहां से। सारे दोस्तों को भगाया। पति को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने इतनी गालियां बकी पत्नी को। मालूम है, एक लोहे की राड रखी थी महाराज, मैंने गुस्से में आओ देखा ना ताओ, पत्नी के सिर पर राड मार दी। पत्नी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी और मुझे नहीं मालूम था कि अपने प्राण त्याग देगी। ध्यान रखना, मेरी पत्नी की मौत हो गई। बच्चे बिलख बिलख के रोने लगे। उन्होंने कहा कि पापा तुमने मम्मी को मार डाला। मैं भाग नहीं पाता था। पुलिस ने मुझे पकड़ा, जेल में मुझे बंद कर दिया, कानून के हवाले हुआ। आज मैं जेल की सलाखों के भीतर हूं। आज मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि सलाखों के भीतर जब मैं बिना शराब के रह सकता हूं, तो सलाखों के बाहर भी रह लेता तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। अभी कितने वर्ष मेरा उम्र कैद हो गया महाराज, 14 वर्ष हो गए मुझे इस जेल के अंदर बंद हुए। तो मैंने कहा तूने अपना चरित्र सुधार लिया, आचरण सुधार लिया, माफ कर देगा कानून तुझे। मैं सिफारिश करूं तेरी कि तू बाहर निकल जाए? नहीं महाराज, मैं अब इस जेल से बाहर नहीं जाना चाहता हूं। कुछ दिनों में मेरी सजा पूरी होने वाली है और मुझे जेल से बाहर कर दिया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जेलर साहब से कहो कि मेरी सजा बढ़ा दी जाए। मैंने पहला कैदी मिला जो कह रहा मेरी सजा बढ़ा दी जाए। बाकी और कैदी मिलते हैं तो कहते हैं हमारी सजा माफ करा दो, हमारी सजा हाफ करा दो। एक जेलर को इतना अधिकार होता है, यदि अच्छा आचरण करे तो 15 दिन पहले भी रिहाई हो सकती है। ध्यान रखना, और अच्छा आचरण करे तो कानून उसे समय से पहले छोड़ देता है। लेकिन ये आदमी बड़ा अजीब मिला, ये आदमी बड़ा ऐसा मिला, ऐसी बुद्धि का मिला। ये कह रहा है मुझे जेल से बाहर नहीं जाना है, महाराज मुझे जेल में ही रहने दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, ऐसा कुछ करो कि मैं जीवन के अंत समय तक जेल में ही रहूं। बड़ा विचित्र आदमी, बड़ा अजीब आदमी। जेलर मेरे साथ थे। मैंने कहा कैसा आदमी, पागल है क्या? हर कैदी मुक्त होने से पहले आनंदित होता है कि मेरी सजा माफ हो रही है, सजा समाप्त हो रही है। ये कहता है कि मुझे जेल से बाहर नहीं जाना। जेलर ने कहा कि बड़ी दुखद घटना घटी है महाराज इसके साथ। इनका क्या हुआ है? बोले 14 साल से जेल में है, अभी बाहर नहीं जाना चाहता है। वो कानून इसे ज्यादा देर अब रख नहीं सकता है। तुम इनका क्यों नहीं जाना चाहता? तेरे बच्चे होंगे। बोले यही तो मेरी बहुत बड़ी समस्या है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। और कैदी घर जाते हैं तो बच्चे इंतजार करते हैं, पत्नी इंतजार करती है। मेरी औलाद 14 साल में एक दिन भी मुझे देखने नहीं आई। आकर के उन्होंने नहीं देखा। मैंने एक खत लिखा कि बच्चों मेरी सजा खत्म हो रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। हमारे बच्चों ने हमें जवाब दिया कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे, हम आपका मुंह देखना नहीं चाहते हैं। जिसने हमारी मां की हत्या की हो, ऐसे कुलघाती बाप से हम बिना बाप की जिंदगी गुजार लेंगे, वो अच्छा है। लेकिन ऐसे बाप के साथ हम अपना संबंध नहीं बना सकते। कोई जरूरत नहीं है हमसे मिलने की।
जब जरूरत थी एक बाप की तब तुमने हमें अनाथ कर दिया था, जब जरूरत थी एक माँ की तब तुमने हमें माँ से छुड़ा दिया था। आज हम बड़े हो गए हैं, अनाथ आश्रम में पढ़कर बड़े हो गए हैं, 14, 15, 16 साल हमारी उम्र हो गई, हम ऐसे बाप का कभी जिंदगी में मुंह देखना नहीं चाहते हैं। आपको हमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, सजा खत्म हो गई, दर दर की ठोकरें खाओ, हमारे घर में आने की जरूरत। महाराज मैं किसके लिए बाहर जाऊं? कौन है मेरा अब? मैं यही चाहता हूं कि मेरे किए की सजा आजीवन कारावास रहे, मेरे प्राण इसी जेल में निकलना चाहिए। बाहर जाके मैं करूंगा क्या? 14 साल में बच्चे मुझसे संबंध नहीं रखना चाहते। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन है, जीवन को इतना बर्बाद मत करो। मनुष्य जीवन है, 84 लाख योनियों में भटक कर यह मनुष्य भाव मिला है, नशे में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। ध्यान रखना, समाज का बड़ी चिंता का विषय है। बड़ी तेजी से धड़ल्ले से समाज में शराब परोसी जा रही है। महाजन कौम भी इससे वंचित नहीं है। ऊंची जात के लोग वह भी धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं। ध्यान रखना, समाज दोहरा जीवन जी रही है, समाज दोहरा जीवन जी रही है। मंदिर में पानी छानकर बाहर शराब पी रही है। समाज कैसा दोहरा जीवन जी रही है? ध्यान रखना, एक तरफ तो छना पानी पीता है जैन समाज, दूसरी तरफ शराब की ओर भी हाथ बढ़ रहे हैं उसके। ये ऐसी समस्या है, हर जाति में है, हर कौम में है, मध्यम वर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो, धनपति हो, गरीब हो, सब जगह शराब, सब जगह शराब फैल रही। ध्यान रखना, तुम क्या सोचते हो कि मेरे कमरे में आते वो सब दूध के धुले हैं? नहीं, सबको समझता हूं मैं। हर कुएं में भांग घुली है, किसकी बाल्टी दूध की धुली है। ध्यान रखना, विचार करना है। नशे में जी रहे हैं लोग, नशा का राक्षस अपना पंजा फैला रहा है और पूरी समाज को अपनी गिरफ्त में धीरे धीरे लेने का प्रयास कर रहा है। ध्यान रखना, धड़ल्ले से शराब बिक रही है। गुजरात में शराब पर पाबंदी है, लेकिन क्या करें, पीने वालों की जमात लगी है। जितनी पाबंदी हो उतनी महंगी बिकती है। ध्यान रखना, करे क्या, सामने के दरवाजे से नहीं तो पीछे के दरवाजे से बिका करती है। कौन कहता है कि वहां कोई शराब नहीं पीता है? मैं गुजरात से आया हूं। ध्यान रखना, कितनी भी सरकार पाबंदी लगा दे, लेकिन करें क्या, हम क्या कर सकते हैं? एक तरफ तो देश में कानून है कि कोई शराब पीते सड़क पे बहकता मिले उसे उठाकर जेल थाने में बंद कर दीजिए। एक तरफ कानून बनता है शराबी को थाने में बंद करो, दूसरी तरफ सरकार धड़ल्ले से शराब के लाइसेंस भी देती है। ध्यान रखना, दुकान भी खुलवाया करती है, लाइसेंस भी दिया करती है। मुझे समझ नहीं आता है देश का क्या होने वाला है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, चंद पैसों के लिए देश की जवानियों को बर्बाद मत करो, चंद पैसों के लिए लोगों के घरों को मत उजाड़िए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि सरकार शराब के लाइसेंस देगी तो पीने वाला क्या करेगा? शराब लेके पिएगा नहीं तो क्या नाली में डालेगा उसको लेकर के? ध्यान रखना, पिएगा ही। पीने वालों की जमात लगी है, दोहरी राजनीति चल रही है, शराब फैशन बन गया है। बिना हया और बिना शर्म के शराब परोसी जा रही है। शादियों में शराब की बोतलें खुलती हैं, पिकनिक में शराब की बोतलें खुलती हैं, जन्मदिन पर शराब की बोतलें खुलती हैं। मान्यवर, बीड़ी सिगरेट का तो कुछ पूछो ही मत। तंबाकू खा रहे हैं लोग। इन विकृतियों पर समय रहते रोकथाम होना चाहिए। नशा जीवन की दशा ही नहीं, दुर्दशा करता है। एक बर्बादी को गले लगाना है, जिंदगी को बर्बाद करना है
यदि ठान लिया है कि हमें जीवन बर्बाद करके ही रहना है, तो मैं पुलक सागर कहता हूं कोई भी एक नशा गले लगा लो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ध्यान रखना, एक नशा काफी है। आज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, कल परिवार की बर्बाद होगी, परसों समाज बर्बाद होगा, एक दिन राज्य बर्बाद होगा, एक दिन राष्ट्र बर्बाद होगा, एक दिन पूरी दुनिया बर्बादी के रास्ते पर निकल जाएगी। नशे से बचाओ इस दुनिया को। मुल्ला नसरुद्दीन था, बहुत कमजोर हो गया, बहुत वीक हो गया, बीमार हो गया। खट्टर काका मिला, उसने कहा यार, ठाकुर था खट्टर काका, उसने कहा मुल्ला ये क्या हाल बना रखा है, कुछ इलाज क्यों नहीं कराता, कुछ दवाई क्यों नहीं लेता? बोले बहुत दवाइयां ली, बहुत इलाज कराया, लेकिन ठाकुर साहब ये बीमारी जाती नहीं है, सूख कर कांटा हो गया। ठाकुर ने कहा शराब पी, एक पैक लगा ले, सब बीमारी चली जाएगी। मुल्ला ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाता हूं और तुम मुझे सलाह दे रहे हो कि शराब पी ले बीमारी चली जाएगी। शराब से कभी बीमारी जाती? वैसे ही तो मैं मर रहा हूं और तुम और कह रहे कि शराब पी लो। मुल्ला से कहा ठाकुर ने, देख पक्का गारंटी से कहता हूं शराब पिएगा तेरी बीमारी चली जाएगी। बोले क्यों? बोले मुझे देख, शराब पीने से जब मेरी ठकुराई चली गई, शराब पीने से जब मेरी इज्जत चली गई, मेरी ठकुराई चली गई, जब शराब पीने से ठकुराई जा सकती है तो मुल्ला तेरी भी बीमारी, वो बीमारी ही नहीं जाएगी, एक दिन तू भी दुनिया से चला जाएगा। मान्यवर ध्यान रखिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत। +9659445579। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी,